हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन। क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। आज बात करेंगे हम टैक्सेशन की। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव होता है रिटर्न्स, और म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कम करने के होते हैं दो फैक्टर्स, एग्जिट लोड और टैक्स। एग्जिट लोड आपकी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट से आपको मिल जाएगा कि मान लीजिए अगर आप एक साल से पहले पैसे निकालें तो आपकी अमाउंट का 1% स्कीम डिडक्ट करेगी। अब बात आती है टैक्स की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर दो तरह के टैक्स लग सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और ये टैक्स लगते हैं आपके रिटर्न्स पर, मतलब प्रॉफिट्स पर। अब हम म्यूचुअल फंड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स यानी इक्विटी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 65%, नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जिसमें इक्विटी 35 to 65%, और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जिसमें इक्विटी लेस देन 35%। इस वीडियो के लिए हम दूसरी कैटेगरी को बोलेंगे मल्टी एसेट फंड्स और लास्ट कैटेगरी को डेट फंड्स। इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म का मतलब है सिर्फ 1 साल और नॉन इक्विटी फंड्स में 3 साल। इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10%, पर 1 लाख तक के रिटर्न्स पर नो टैक्स। मतलब आप हर साल 1 लाख रुपए तक के टैक्स रिटर्न्स ले सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से, बिल्कुल टैक्स फ्री। डेट फंड्स में टैक्सेशन हमेशा आपकी सैलरी स्लैब पर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर होल्डिंग पीरियड। अब बारी आती है मल्टी एसेट फंड्स की। मल्टी एसेट फंड्स में शॉर्ट टर्म में टैक्सेशन होता है आपकी सैलरी स्लैब पर और लॉन्ग टर्म में फ्लैट 20% बट विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाएगा और फिर जो रिटर्न्स आएंगे आपको उस पर 20% टैक्स देना होगा। अब हम एड्रेस करेंगे द एलिफेंट इन द रूम, हाउ टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। तो पहले तो हमें एक्सपेक्टेशन सेट रखनी है। इक्विटी मार्केट से 12 से 15%, डेट मार्केट से 6 to 7% और कैश मार्केट से 4 to 5%। जो पिछले 3 साल से ये इक्विटी मार्केट 30 से 40% रिटर्न्स दे रही है, ये सिर्फ बुल रन है। इसका फायदा उठाइए, पर इसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। जहां नए इन्वेस्टर्स इंफ्रा फंड के 75% के रिटर्न्स को देखकर खुश हैं, वहीं फंड मैनेजर्स परेशान हैं because they know they are setting the wrong expectation and this cannot be replicated in long term. Now coming back to the question, how to maximize your returns. तो अगर आप इक्विटी होल्डर्स हैं तो मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग होराइजन, दैट इज 5 to 7 years. Remember the thumb rule, longer the holding period, higher the returns. Next, if we are thinking about redemptions, make sure you are redeeming after the exit load period is over. And if you are holding equity, you can redeem up to 1 lakh tax-free every year and reinvest it if you don't have any requirements. The beauty of debt is that there is rarely an exit load and you can withdraw anytime you want. Even the taxation is same. For multi-asset funds, make sure you are holding for 3 years before redeeming to gain indexation benefit as well. अब जब आप 3 साल तक होल्ड कर ही रहे हैं, तो I'll suggest you also keep ELSS in mind. ELSS से आपकी टैक्सेबल इनकम तो कम होगी ही, पर आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते, which will give your money a chance to grow. Don't just look at ELSS as a tax saving option. Ask your mutual fund distributors to suggest you ELSS as an investment option too. If you found this video helpful, like, share, subscribe and leave comments. Ask questions and I'll answer. But make sure you consult a financial advisor before you invest.